Hello friends, today once again we are going to start the prepositions. इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये कंटेंट शुरू किया था। जिन बच्चों ने या जिन स्टूडेंट्स ने ये पहले का वीडियो नहीं देखा तो नीचे वो लिंक दिया हुआ है, यू जस्ट गो विद इट देयर एंड आल्सो यू मे सी द फर्स्ट वीडियो, तभी आपको ये सेकंड जो पार्ट है prepositions का समझ में आएगा। और now without wasting our time there, I just go with these prepositions. बेटा हमने कल काफ़ी कुछ ये चीज़ों के बारे में किया, जैसे prepositions of the time, prepositions of the place, the action, position, movement and preposition. I'm really sorry. Yes, preposition. These are the other important prepositions. I'm really sorry. ये कुछ बाद में डिस्कस करने वाली those are very important actually. ये मैंने आपके लिए अलग से लिखी हुई है क्योंकि ये भी काफ़ी whenever we just go with the writing section, तो ये काफ़ी important है, ये जो लास्ट में हम करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे prepositions of the time। आज हम बाय करेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट बाय को पता क्या समझते हैं, आज तक जो उन्होंने वॉइस में किया हुआ है इसका मतलब वो समझते हैं द्वारा, जैसे दिस वर्क हैज़ बीन डन बाय मी, तो वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाय का मतलब क्या है, ये टाइम को शो करता है। अगर मैं हिंदी में ये कहूँ कि कल 8 बजे तक मुझे असाइनमेंट सबमिट कर दो, अब मैंने बोला 8 बजे तक असाइनमेंट सबमिट कर दो, तो इसका मतलब मैं कैसे बोलूँगा, यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट बाय 8 o'clock टुमारो। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये तो टाइम से पहले आपने ऐड कहा था, लेकिन बेटा जब पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाए कि कल तक तुमने ये काम करना है, कल तक तुमने असाइनमेंट देना ही देना है, तो वहाँ पे हम कैसे कहेंगे, यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट बाय टुमारो मॉर्निंग। तो ये वाली चीज़ें चलेंगी। अब बाय का मतलब, इसका मतलब है कि द्वारा के अलावा इसका मतलब होता है तक, मतलब सेंस में आ जाता है 99% में कि ये तक समित आ जाता है। जैसे कल तक तुम मुझे अपनी प्रूफ दोगे, यू हैव टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स बाय टुमारो। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट डियर। बेटा अगर फिर भी समझ में नहीं लगा तो मैं आपको एक बात बता दूं, मॉडर्न इंग्लिश है, और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, आजकल स्पोकन इंग्लिश में ये जो जितने भी वर्ड्स हैं, ये स्पोकन इंग्लिश में एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस कर दिए जाते हैं स्पोकन इंग्लिश में, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द ग्रामर। सो मैं इसको डीप में आपको समझाना चाहता हूँ कि ये बाय द्वारा के द्वारा भी यूज़ हो सकता है और तक के द्वारा भी यूज़ हो सकता है। नाउ द वेट्स सिंस ये ज़्यादातर, तो आपको मैं इसको पहले सिंपल ही बताऊंगा। सिंपल ये है कि ये परफेक्ट टेंस में ये यूज़ होता है, जैसे आई हैव बीन लिविंग इन जलालाबाद सिंस 1989। मैं 1989 से क्या है जलालाबाद में रह रहा हूँ। जब पर्टिकुलर क्या है किसी सेशन की बात की जाए तो वहाँ पे क्या है, सिंस लगता है। मैं फिर से बता दूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा लगता है। अंडरस्टैंड दैट? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आगे जब हम टेंसेस करेंगे तो ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा। नाउ द नेक्स्ट वन, ये जो फ्रॉम एंड टू है, ये ध्यान से देखिए, अगर इनको मैं अलग अलग करूँ तो ये दोनों प्रेपोजिशन अलग अलग है, लेकिन आज इसको मैं साथ में लेके जा रहा हूँ क्योंकि कई बार हम ऐसे वाक्य बोलते हैं जिसमें ये दोनों एक ही सेंटेंस में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉक्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। मैं फिर से बोलूं, शी वॉक्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। वह सुबह से लेके शाम तक काम करती है। तो यू हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व दैट मैंने फ्रॉम भी बोला और टू भी बोला है। जब ऐसी टाइम की बात आ जाए कि सुबह से शाम तक, कल से आज तक, कुछ ऐसा आ जाए तो वो फ्रॉम एंड टू एक ही सेंटेंस में यूज किए जाएंगे। आगे के बिल्कुल इजी है बेटा, ये बिल्कुल इजी है, सारे बहुत इजी है अगर ध्यान से समझोगे। आगे देखिए, ये 4th नंबर मैंने बिफोर और 5th नंबर मैंने आफ्टर लिखा है। ये दोनों को समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही ईजी है। बिफोर पहले, जैसे
मैं कह दूँ कि मैं 5 बजे से पहले उठ जाता हूँ, आई विल गेट अप बिफोर 5 o'clock। तो यहाँ पे बिफोर का मतलब क्या है, कौन सा टाइम मैं बता रहा हूँ कि भाई मैं 5 बजने से पहले, 4 बजने से पहले उठ जाता हूँ। और आफ्टर का मतलब क्या है, बाद। बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर सपोज करो जैसे कोई कह देता है कि मैं आपके पास 6 बजे के बाद आऊँगा, तो मैं कैसे कहूँगा, आई विल कम टू यू आफ्टर 6 o'clock। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद बेटा ये जो है ना प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, ये आई एम क्वाइट श्योर दे आर मोस्टली बहुत कम, आई एम नॉट सेइंग टू द अदर देयर, बिल्कुल बहुत कम बताया जाता है कि ये ऑन प्लेस के लिए भी लगता है। ये ऑन वहाँ पे भी लगता है जहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करें, पर्टिकुलर लैंड के बारे में बात करें। जैसे हम कहें कि ही इज लिविंग ऑन दैट आइलैंड, आइलैंड का कोई भी नाम हो, तो हम वहाँ पे ये नहीं कहेंगे ही इज लिविंग इन द आइलैंड या एट द आइलैंड, नो नो, बिल्कुल भी नहीं। पर्टिकुलर एरिया के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमने ऑन लगाना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। इसके बाद प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ये कल भी मैंने बताया था, लेकिन आज ये वाली जो नेक्स्ट है ये बहुत इजी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। पहले तो अगेंस्ट की बात कर लें। सपोज करो जैसे कोई दीवार है, उसके साथ सीढ़ी लगी हुई है, लाइक दैट, सीढ़ी लगी हुई है, तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे कि यहाँ मतलब हमने कई बार देखा हुआ बच्चे वो बॉल को दीवार पे फेंकते हैं, तो वो दीवार के साथ टकराते हैं या दीवार के अगेंस्ट इसकी पोजीशन है, किसकी, लैडर की। अगर कोई बच्चा दीवार के साथ, कोई भी बच्चा क्या है वो क्या कर रहा है, गेंद फेंक रहा है, तो वो टकरा के वापस आ रही है, तो हम कैसे कहेंगे, हम ऐसे कहेंगे द बॉय थ्रू द बॉल अगेंस्ट द वॉल, या हम ऐसे भी कह सकते हैं द लैडर हैज बीन प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, कि वॉल के विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब ये नहीं कि विरोध कर दिया, विरुद्ध का मतलब इस तरीके से क्या है, उसे जोड़ दिया गया। तो ऐसी पोजीशन में अगेंस्ट लगता है। अब टूवर्ड्स आ जाए, टूवर्ड्स तो बिल्कुल इजी है। टूवर्ड्स जैसे हम किसी को बताना होता है, ये ज़्यादातर बोलने में भी आ जाता है, जैसे कि वो उधर गया, वो इधर जा रहा है, वो इस चौक की ओर जा रहा है, जैसे हम बता देते हैं वो मार्केट की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं ही इज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट। हाँ, कुछ बच्चे सोचते होंगे कि वहाँ पे टू भी तो लग सकता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में टूवर्ड्स भी लग सकता है। मैंने पहले बता दिया प्रेपोजिशन में आजकल इतनी इंग्लिश हायर लेवल की हो गई है, ये रिप्लेस होने लग पड़ी है prepositions। Anyhow, come next, the out of that mean he just comes out of his room, मैं अपने रूम से बाहर आया। आउट ऑफ वहाँ पे लगेगा जब किसी इंटीरियर की बात हो, इंटीरियर से मतलब किसी चार दीवारी के अंदर कोई रह रहा है और बाहर आ रहा है, तो वहाँ पे आउट ऑफ आएगा। अंडरस्टैंड है, ही कम्स आउट ऑफ हिज रूम। अब यहाँ पे पोजीशन की बात आ रही है, प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन, ये ओवर और अबव, यहाँ पे मैं बता दूं इन दोनों में डिफरेंस है और इसको बड़े अच्छे से सुनना। ज़्यादातर इसको क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं बच्चे गलती कर देते हैं, इसे बोलते हैं अबव, जो कि रॉन्ग है। अबव ये राइट प्रोनाउंसिएशन है, अबव। तो ओवर और अबव में क्या फ़र्क है? ओवर जिस तरीके से हम कह सकें कि किसी ने छाता पकड़ा हुआ है, किसी लड़की ने या लड़के ने, तो हम कह सकते हैं द गर्ल हैड द अम्ब्रेला ओवर हिज हर हेड। और अबव जहाँ पे हम कह सकते हैं ये एक हायर पोजीशन को बताते हैं। जैसे हम कैसे कहते हैं कि घुटने से पानी ऊपर है, द वाटर इज अबव द नीज। बेटा देखिए ये जो ओवर है ये तो ये बताते हैं किसी सरफेस के बारे में। सपोज करो क्लास में काफ़ी वो बेंचेस हैं, उस पर किताबें पड़ी हुई हैं, तो वो सरफेस पे पड़ी हुई है ना, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं बुक्स कैन बी सीन ओवर दी बेंचेस। अबव हर पोजीशन को बताता है। हर पोजीशन जैसे कोई चीज़ ऊपर है, किसी चीज़ के ऊपर है। अब
यहाँ पे ओवर के बारे में, अबव के बारे में अगर क्लियर नहीं हो रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। ये वर्टिकल मतलब सीधी सीधी ऊपर की बात होती है, जैसे किसी चीज़ के बिल्कुल ऊपर, जैसे हम कह दें कि सपोज करो जैसे ऊपर एसी है, शायद ये दिखाई नहीं देता होगा, एसी कैन बी सीन ओवर दी व्हाइट बोर्ड, क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर है तो इस पोजीशन में ओवर लगता है। तो अबाउट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट देयर मूवमेंट, दैट मीन थ्रू एंड ऑन। इसको बड़े अच्छे से समझना बेटा। थ्रू दैट मीन जब हम किसी कह सकते हैं कि कुछ ऐसा एंड और ऐसी स्टार्टिंग हो जिसमें हम बीच में से गुजरे, सपोज करो जंगल है, कोई जंगल में से जा रहा है तो हम ऐसे कहेंगे ही गोज थ्रू द फॉरेस्ट। तो या फिर जैसे पानी वो पाइप में बहता है, द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप। एंड ऑनटू का मतलब क्या है? ऑनटू का मतलब जैसे हम बात आपस में करते हैं कि वो छत पे चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ने की क्रिया को कैसे कहते हैं? ही क्लाइंब ऑन टू द रूफ। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड हियर। एंड नाउ these are the other important preposition. I just want to finish it as soon as possible. बिल्कुल सिंपल है, ये जल्दी में खत्म हो जाएगा। ऑफ का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं का, जैसे रजनी इज सिस्टर ऑफ अमित। रजनी अमित की बहन है, रजनी इज सिस्टर ऑफ अमित। अब यहाँ पे इन, ये जो मैंने लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा, इनका मतलब ये क्या है? जब किसी चार दीवारी में कुछ बैठा हो, जैसे जैसे हम कहते हैं विजय इज इन द कार। इन द कार मतलब अंदरूनी पोजीशन है, वो चार मतलब कवर अप हुआ पड़ा है, इसलिए इन है। अब यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, ये बिसाइड, बिसाइड्स एंड विद, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। बिसाइड जो है ना, इसका मतलब होता है साथ, और ये विद का मतलब भी होता है साथ, लेकिन दोनों में फर्क बहुत है बेटा, ध्यान से समझ लीजिए। मैं जल्दी से बोलूंगा लेकिन आपको समझना पड़ेगा। बिसाइड वहां पे होता है जैसे कोई माँ अपने बीमार बच्चे के पास बैठी हुई है, जैसे हम देखते हैं वो माँ मदर बहुत अच्छे से क्लोज है, तो हम इस पोजीशन में कह सकते हैं मदर इज सिटिंग बिसाइड द सन। लेकिन ये जो विद है इसका मतलब भी साथ ही होता है, बिसाइड का मतलब भी साथ होता है, लेकिन विद का मतलब होता है जैसे हम समटाइम कभी कुछ हाथ में भी पकड़ लेते हैं, जैसे ही किल्ड द स्नेक, ही किल्ड अ स्नेक विद स्टिक, तो वहां पे विद का उपयोग हो जाता है। आजकल लोग एक दूसरे की जगह पे यूज करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल दे जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस डिफरेंस। अब ये जो बिसाइड्स है, यहाँ पे बच्चे बहुत गलतियां करते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक एस का डिफरेंस है। बिसाइड्स का मतलब होता है इलावा, दैट्स मीन बिसाइड्स कर्ण एवरीबॉडी वाज प्रेजेंट इन पार्टी। दैट्स मीन इसका मतलब क्या है? जो मैंने सेंटेंस बोला, कर्ण के अलावा बाकी सब पार्टी में थे। हम ऐसे वर्ड बोलते हैं ना अलावा, तो वहां पे ये चीजें आती हैं, याद रखना। बिसाइड्स और बिसाइड में बहुत फर्क है। अब लास्ट वन इज देयर, लुक एट देयर, बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन हमेशा दो चीजों और दो लोगों के लिए ही यूज होती है। बिटवीन हमेशा दो चीजों के लिए ही क्या है? यूज होती है, सिर्फ दो पर्सन के लिए, दो थिंग्स के लिए। लेकिन अगर दो से ज्यादा कोई चीजें हैं तो वहां पे अमंग लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास दो बच्चे हैं तो मैं उनको कैंडीज देने वाला हूं, तो मैं दोनों को कहूंगा कि आई विल डिस्ट्रीब्यूट दीज कैंडीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, क्योंकि वो दो बच्चे हैं इसलिए बिटवीन आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास 10 बच्चे आ गए हैं तो मैं उनसे कहूंगा आई विल डिस्ट्रीब्यूट ऑल द कैंडीज अमंग यू, दैट्स मीन बहुत बच्चे हैं, ज्यादा है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट देयर। एंड इन द लास्ट आई वांट टू से आई विल समराइज all this content in a good way in my last video, in my third video. Thank you beta, I hope you understand.